एक अहम इंटरनेशनल न्यूज़। बाली में G20 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का इजलास मुनक़िद हो रहा है। इजलास में आलमी मसाइल, माहौलियाती तब्दीली और मौजूदा चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। यूक्रेन जंग के पस मंज़र में हो रहे इजलास में कुछ नुमाया नताइज हासिल होने के इम्कानात कम ही हैं। शुरका यूक्रेन जंग और उसके मनफी असरात, ग़िज़ाई और तवानाई के मसाइल और माहौलियाती तब्दीली के मुद्दे पर मुनक़सिम हैं। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सतही पंचायत इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग सुबह से जारी है। तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। 3 बजे तक वोटिंग का ये अमल जारी रहने वाला है। वोटिंग के बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तीसरे मरहले की पुरअमन माहौल में वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से 40,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। सूबे के 39 अजला के 92 ब्लॉक्स में वोटिंग जारी है। वोटिंग के लिए 20,608 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 3,059 पोलिंग बूथ को हसास करार दिया गया है। तीसरे मरहले में 234 पंचायत रुकन, 1955 जनपद पंचायत रुकन, 6,607 सरपंच और 1,05,293 पंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 1,13,11,479 वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, तीसरे मरहले के लिए आज यहाँ सतही पंचायत इंतखाबात हो रहे हैं, कितना अहम इनको माना जा रहा है? क्योंकि आखिरी मरहला है और बेहद अहम सिक्योरिटी को लेकर आपसे जरूर जानना चाहेंगे। है ना, यकीनी तौर पर जमहूरियत का जश्न होता है इंतखाबात, और तमाम लोग अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं। और ये खास मौका होता है जहां पर उनकी नजर होती है कि 5 साल के लिए अपने उम्मीदवार को चुनना है, और उसमें तमाम पहलुओं पर नजर रखी जाती है। 2 मरहले के इंतखाबात पहले हो चुके हैं और आज तीसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी है। इस तीसरे आखिरी मरहले के लिए अगर हम बात करें तो 40,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, ताकि पुरअमन माहौल में बारिश के मौके पर जो है अच्छे से वोटिंग हो सके। बारिश को देखते हुए इलेक्शन कमीशन के जरिए जो है इंतजाम किए गए, क्योंकि ये वोट जो डाला जा रहा है ना, ये बैलेट पेपर के जरिए डाला जा रहा है। ईवीएम मशीन का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें एक खास बात है, और अगर इसमें बारिश हो जाती है तो जाहिर सी बात इंतखाबात कहीं ना कहीं मुतासिर होंगे। क्योंकि अभी 2 रोज पहले जो हमने देखा कि 6 जुलाई को जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, तो ग्वालियर और दूसरी जगह पर बारिश की वजह से कई इमारतें टपक रही थी जहाँ पर पोलिंग मुतासिर हुई थी। तो इस बार की उसमें इलेक्शन कमीशन ने खास इंतजाम किया है ना। और मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये वो इंतखाबात है, इससे पहले भी लगातार हम बात करते रहे हैं, जिनके लिए बाकायदा कानूनी लड़ाई तक लड़ी गई थी, और आम आदमी यानी जो एक आम आदमी होता है उसके अपने जो मसाइल हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, रोजमर्रा की चीजें हैं, वो मसाइल इन इंतखाबात से जुड़े हुए हैं। कितना अहम है इसमें आम आदमी की शिरकत? है ना, ये इंतखाबात आम आदमी के लिए होता है और आम आदमी के मसाइल के लिए होता है। यहाँ पर पार्टियों का असर ज्यादा नहीं होता, बल्कि इंसान की अपनी जो कारकर्दगी होती है, उसके अपने जो काम होते हैं, उसकी जो शनाख्त होती है, वो वह यहाँ पर काम करती है। क्योंकि देही सतह पर इंतखाबात होते हैं और हर शख्स एक दूसरे को जानता है, इसलिए यहाँ पर वोटर्स की तादाद कम होती है और हर शख्स के वोट गिना हुआ होता है कि किस घर से कितने वोट किसके हिस्से में जा सकते हैं। तो सुबह 7 बजे से जो वोटिंग मरहला शुरू हुआ, 3 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद फौरी बाद जो है वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि देर रात से जो है नताइज आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मुझकी बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियों के मेंबरान खड़े हैं, तो खास मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हमें देखने को मिल रहा है। और लोगों को इस बात की खुशी है कि 2 साल की ताखीर के बाद सुप्रीम कोर्ट के एहकाम के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़मीनी हकीकत आप ही बता सकते हैं, इन इंतखाबात को लेकर भी सियासत भी खूब हुई है, तमाम ऐसी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया जिनको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो मुतासिर हो सकता है। इसका भी खास आपसे तज्जिया हम चाहेंगे कि लगातार हम ये कह रहे थे, पिछले कुछ वाक़यात ऐसे हमने देखे, मध्य प्रदेश की खास तौर पर बात कर रहे हैं, भोपाल की बात कर रहे हैं, कई ऐसे वाक़यात हुए जिनका आखिर में यही नतीजा निकलता था, क्योंकि चूंकि पंचायत इंतखाबात होने हैं तो कहीं ना कहीं उसको असरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल आपसे तज्जिया ज़रूर चाहेंगे मेहताब।
है ना, जो है पहला मरहला और दूसरा मरहला जहाँ पर तरक्कियात के नाम पर जो है हुआ, वहीं पे तीसरे मरहले की बात करें तो पिछले 3 दिनों से माँ काली जो फिल्म है उसको लेकर पूरी तरह से ध्रुवीकरण, एक जो लफ्ज होता है उसको करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच में ये तीसरा मरहला जो है दाखिल हो गया है। अब इस मामले को वोटर्स कितनी संजीदगी से लेते हैं ये देखना होगा, लेकिन तमाम जगहों पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व बिल्कुल नुमाया तौर पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से कल न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश की स्कूलों के निसाब में रामचरितमानस जो है जहाँ पढ़ाने की बात की गई, इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में श्री राम के नाम से संग्रहालय भी बनाया जाएगा। अयोध्या से जुड़ी हुई जो उनकी यादें हैं और दूसरी जो यादें हैं यादगार है उसको उसमें रखा जाएगा। इस तरह से जो है पूरा इलेक्शन जो है जो शुरू हुआ था वो पंचायत इंतखाबात, तो वो डेवलपमेंट के नाम पर, कि देहातों की तरक्की के नाम पर, गांव की तरक्की के नाम पर, अभी वसाइल के नाम पर, स्कूल खोलने के नाम पर बात की जा रही थी। लेकिन तीसरे मरहले में तमाम इश्यूज जो है अब हवा हो गए हैं। अब यह बात सिर्फ जो हो रही है माँ काली फिल्म की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, देवी देवताओं की बात हो रही है। अब इसमें देखना होगा कि जो वोटर्स हैं आज वो किन पहलुओं को सामने रखकर वोट डालते हैं। जी मेहताब, तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मक्का मुकर्रमा में लाखों आज़मीने मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ हैं। दुनिया व माफिया से बेखबर होकर खुदा की इबादत में मगन हैं। मनासिक हज के मुताबिक आज़मीन हज 9 ज़िलहिज यानी आज अरफात के मैदान में ठहरेंगे। ये अमल मनासिक हज में दूसरा अमल है। आज मैदान अरफात में नमाज ज़ुहर और असर अपने खेमों में ही अदा करेंगे। मगरिब तक मैदान अरफात में क़याम करेंगे, जहां हुज्जाज कराम अपने रब की बारगाह में खुसूसी दुआएं और इबादतों का खास इत्माम करेंगे। हुज्जाज कराम नमाज मगरिब अदा किए बगैर मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना हो जाएंगे। वहां पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी ही अदा करेंगे। वाज़ेह है कि कल आज़मीन मिना में थे और आज नमाज फजर अदा करके अरफात के मैदान में पहुंचे हैं। नाज़रीन, एक और अहम खबर, उसके मुताल्लिक लगातार तफसीलात हम आपको दे रहे हैं। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे पर नारा शहर में हमला किया गया। तकरीब के दौरान उन पर गोली मारी गई, लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़े, उन्हें फौरी अस्पताल ले जाया गया है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ ये आई है, अभी क्या इसकी डिटेल्स है? आपको बता दें कि शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो एक कैंपेन के लिए स्पीच दे रहे थे नारा इलाके में, और बताया जा रहा है कि वहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं। उससे पहले ही उनकी स्पीच वहां चल रही थी, जिस टाइम वो बेहोश होकर गिर गए। लेकिन जो वहां पर मौजूद लोग हैं उन्होंने कहा कि उनको एक गन शॉट सुनाई दिया। हालांकि फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि वो भी जख्मी हैं और बेहोशी की हालत में है। हालांकि उनकी कंडीशन के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। ये वाक़ा सुबह 8:30 बजे हुआ है और अब से कुछ देर बाद करीब 9:30 बजे के आसपास जो जापान की जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि क्या हुआ और इस वक्त शिंजो आबे के तबीयत कैसी है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस शॉट के बाद माना जा रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी कि दिल का दौरा पड़ा हो सकता है। लेकिन अभी बहुत चीजें क्लियर नहीं है क्योंकि कुछ वक्त ही बीता है इस वाकये को लेकर, और माना जा रहा है कुछ देर बाद ही इस पर ऑफिशियल वर्ड भी जापान सरकार की तरफ से सामने आएगा। जी शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू बता रहे थे कि जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे पर नारा शहर में जब वो एक तकरीर कर रहे थे उस वक्त उनके ऊपर ये हमला किया गया। गोली लगने के बाद वो लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़े और जिस तरह से शैलेंद्र बता रहे थे कि एक गन शॉट की आवाज़ जो है वो वहाँ लोगों ने सुनी और उसके बाद फौरन शिंजो आबे को करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी ऑफिशियल मेडिकल हेल्थ बुलेटिन, अब उसी का सबको इंतज़ार है कि असल क्या कुछ वहाँ पर हुआ है। और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नज़र भी बनी हुई है। अपने आगे आने वाले तमाम खबरनामे में, तमाम खबरों में आपको इस अहम खबर से मुताल्लिक़ अपडेट देते रहेंगे।
तो नाज़रीन, अहम खबर, शिंजो आबे एक तकरीर कर रहे थे कि उस दौरान उन पर हमला किया गया, गोली चलाई गई। हालांकि गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं शिंजो आबे, जिन पर ये कातिलाना हमला, जिस तरह से हमारे साथी शरीन बता रहे थे, आज सुबह 8:30 बजे किया गया है। उन्हें फौरी करीबी अस्पताल में ले जाया गया है। अभी उनकी पूरी क्या कुछ हालत है, उनके हेल्थ बुलेटिन का अब सभी को इंतज़ार है। और आपको बताएं कि जापान के नारा शहर पर यह हमला किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।